समझिएगा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल, 9th क्लास में। समझिएगा, ट्राइंगल नाम से क्लियर है, ट्राई एंगल, ठीक है ना। समझिए, ट्राई मतलब 3, 3 चीजें तो हैं ये पक्की, ठीक है। समझिएगा, होता क्या है ट्राइंगल, द लोकस ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। या द ट्राइंगल इज द पॉलीगन हैविंग 3 साइड, दैट इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स, ठीक है ना। 3 साइड को अगर अपन पैक करें तो क्या बन जाता, ट्राइंगल बन जाता, ठीक है ना। इसका नाम रख दिया मैंने ABC। व्हाट इज ट्राइंगल, इट इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स, इट इज द पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, इट इज द लोकस ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सेट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सेट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर नया वर्ड है शायद मेरे ख्याल से, नॉन कोलिनियर। एक वर्ड होता है कोलिनियर और दूसरा क्या, नॉन कोलिनियर, ठीक है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं ABCD, ये चारों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोलिनियर। क्या कहलाएंगे, ये कोलिनियर। लेकिन A इधर है, B इधर है, C इधर है, D इधर है। अब आप देखिए, क्या ये लाइन है, क्या ये लाइन है, नहीं ना। तो ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करते, मतलब ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर। समझ में आ गया। ऑल दोज पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ऑल दोज पॉइंट्स lying on a same straight line are called collinear points, and all those points does not lie on a same straight line called क्या, non collinear point। वो सारे पॉइंट जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कोलिनियर कहलाते हैं, और वो सारे पॉइंट जो एक ही पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर। समझ रहे हैं, आगे समझिएगा। जब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे अगर अपन ज्वाइन करते हैं, लोकस ड्रॉ करते हैं, तो क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। समझिएगा, ट्राइंगल में आप देख ही रहे हो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। 3 साइड्स और क्या, 3 एंगल्स। तो साइड्स के बेसिस पे हम 3 टाइप के ट्राइंगल पढ़ सकते हैं, 3 टाइप्स बेसिस ऑफ साइड्स, और 3 टाइप पढ़ सकते हैं अपन क्या, बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। समझिएगा, एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं और साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। ट्राइंगल इज द लोकस ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। समझिएगा बात को, साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। साइड्स, पहला हुआ जब तीनों साइड इक्वल हैं, इक्विलेटरल। दूसरा हुआ जब कोई 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलस। और तीसरा हुआ जब एक भी साइड इक्वल नहीं है, क्या कहलाएगा वो, स्केलेन ट्राइंगल। क्या समझ में आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, ऑल दोज ट्राइंगल्स whose all sides are equal, the triangle whose all 3 sides are equal called equilateral triangle, the triangle whose all 3 sides are equal called equilateral triangle, the triangle whose any 2 sides are equal called isosceles triangle, the triangle whose any 2 sides are equal called क्या, isosceles triangle, and the triangle whose all sides are different, the triangle whose all sides are different called क्या, scalene triangle। आया समझ में, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल। वो ट्राइंगल जैसे कोई 2 साइड इक्वल हो क्या कहलाएगा, आइसोसेलस। और वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, एक भी साइड किसी के इक्वल ना हो, क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। आगे समझिए, एंगल्स के बेसिस पे कौन कौन सी साइड ट्राइंगल्स है, समझिएगा। सबसे पहले तो क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या, ऑब्टूज एंगल। और तीसरा क्या, राइट एंगल। समझिएगा, आपको एंगल्स के बारे में मालूम ही है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल और क्या, राइट एंगल। समझिएगा, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, द ट्राइंगल
whose all angles are acute known as क्या, acute angle triangle. Obtuse angle, the triangle whose any one angle is obtuse. जैसे कि बता दूं मैं शुरुआत में आपको, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. जैसे कि मैं आपको इनिशियली बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं 8th में और छोटी क्लासेस में, जब भी बेसिक कॉपी में लिखा रखा है, इफ द पॉलीगन हैविंग n sides, ये अलग सेगमेंट है, if the polygon having n sides then sum of all angles क्या होता मालूम आपको, 2n minus 4 into 90 डिग्री. क्लियर? क्या मालूम है, अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं तो सारे एंगल्स का समेशन कितना होगा बताइए, 2n minus 4 into 90 डिग्री. आया समझ में? अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं तो सारे एंगल्स का समेशन कितना होगा, 2n minus 4 into कितना, 90 डिग्री. आगे समझिएगा. सेकंड में क्या आता है, ये जो पॉलीगन है इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं. तो जल्दी बताओ इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. क्या आएगा जल्दी बताइए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना आएगा बोलिए. हम n की जगह पे रख देंगे 3, क्योंकि जिसमें n साइड्स हैं उसके लिए तो ये फॉर्मूला है, इसमें 3 साइड्स हैं तो यहाँ n की जगह 3 आएगा. 3 to the 6, 6 minus 4 कितना होता है 2, 2 into 90 कितना होता है 180 डिग्री. आ गया समझ में? क्या प्रॉब्लम बताओ जल्दी से. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है ना? आगे समझिए. मैं बता रहा था आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. पहला ट्राइंगल बताया मैंने आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट. क्लियर? अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल की बात. अच्छे से मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. अब आती बात ऑब्ट्यूज की. अगर एक भी ऑब्ट्यूज अगर ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, मतलब बाकी के 2 एंगल क्या होंगे, एक्यूट. क्यों? टोटल कितना है 180. एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो गया. ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90. अब बचा कितना, स्मॉलर देन 90. टोटल कितना है 180. टोटल कितना है 180. एक दे दिया आपने ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज की मीनिंग क्या होती है, ग्रेटर देन 90. 3 में से एक एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90. इसका मतलब बचा कितना, स्मॉलर देन 90, क्योंकि होता तो 180 है, आपने 90 से ज्यादा ले लिया तो बचा कितना, 90 से कम, और एंगल बचे 2. ऑलरेडी 90 से कम बचा है, वो भी 2 एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कम बचेगा, 45 से भी कम बचेगा एक एंगल के लिए, अगर ऐसे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो. बाकी टोटल 90 से कम बचा है. टोटल अगर 90 से कम बचा है तो दोनों को क्या मिलेगा, 90 से कम मिलेगा. दोनों को 90 से कम मिलेगा मतलब दोनों को एक्यूट मिलेगा. मतलब किसी ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है. तो व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल व्हिच हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल, द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज. सिंपल. द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज. किसी ट्राइंगल का अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तीसरे नंबर पे आता है राइट एंगल ट्राइंगल. यही कहानी इसके साथ है. द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल, द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. इस तरीके से हमारे पास ये 6 टाइप के ट्राइंगल है. पहला कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल. नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे. ऑल एंगल्स आर इक्वल. टोटल होता है 180. 3 एंगल हैं, तीनों इक्वल हैं. कितने कितने के होंगे, 60-60 के होंगे. समझ में आ गया? मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा. क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. खैर आप परेशान मत हो, आप सिर्फ इक्विलैटरल जानो. द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल, द ट्राइंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल, द ट्राइंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. और जो साइड्स इक्वल है ना, उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. ये चीज तो प्रूव भी करते हैं पर आगे जाके.
फिर आता है स्केलिन ट्राइंगल, द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, द ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल, कॉल्ड क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मालूम चल गए। चाहो तो नोट करो जल्दी से, ये चीज भी नोट कर लीजिएगा, ये विंडो बना के, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नोट करिए प्लीज। अब देखिएगा, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल, आप ट्राइंगल के बारे में समझे। अब दूसरी एक बहुत अच्छी चीज आती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्राइंगल्स, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स को हम आपस में किस टाइप से रिलेट कर सकते हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, जिसको हम टाइप बोलते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ही अपन ने टाइप बोला है। अब आता कंपैरिजन या रिलेशन बोल दें, कंपैरिजन उतना प्रॉपर वर्ड नहीं है, रिलेशन बेस्ट है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ABC। ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम रखा हुआ मैंने PQR। ये मेरे पास एक और ट्राइंगल है, इसका नाम रखा है मैंने DEF। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत आराम से समझिएगा। ये तीन ट्राइंगल है, समझो। ये कौन है, पापा है, ये कौन है, पापा। ये कौन है, ये चाचा है। पापा और चाचा एक ही एज के हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, बेटा है। बहुत ध्यान समझना, एकदम ध्यान से। पापा और चाचा ट्विंस है। अब मैंने ट्विंस बोल दिया तो आपके दिमाग में डबल रोल घूमने लग गया होगा, पक्की सी बात है। जनरली जो ट्विंस होते हैं ना, उनकी शक्लें लगभग तो एक जैसी होती हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ट्विंस में एक जैसे होने के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब इन दोनों का एक जैसा दिखना तो मतलब जायज है, ऐसा होता है, होता होगा, दिखते होंगे, है ना। साथ ही साथ सेम टाइम पैदा हुए, दोनों की हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, शरीर, मुंह, दांत, जीभ, गाल, सब कुछ लगभग क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। अब आओ बेटे पे। आप, बेटा भला ही छोटा है लेकिन ये पापा के जैसे दिख सकता है ना, कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। बेटा भले ही छोटा है लेकिन ये पापा के जैसा दिख सकता है। पापा ऑलरेडी चाचा के जैसे दिख रहे हैं तो बेटा भी चाचा के जैसा दिख सकता है। समझिए बात को, पापा चाचा दोनों क्या, ट्विंस, सेम टाइम पैदा हुए, सब कुछ सेम, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी, शकल, सूरत, सब कुछ सेम, मतलब सभी अंग बराबर, मतलब सर्व अंग बराबर को बोलते हैं सम। लो, सर्व अंग सम, भाई ट्विंस है, साथ में पैदा हुए हैं, एक जैसी हाइट, एक जैसे हाथ पैर, एक जैसे मुंह, एक जैसे शकल, सब कुछ सेम, मतलब सर्व अंग समान। समान मतलब इक्वल, है ना। सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब पार्ट्स, और सम मतलब इक्वल। इसी को बोलते हैं अपन अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। समझ में आया, ये दोनों ट्विंस हैं। अब आगे समझो, ये लल्ला भले ही छोटा है लेकिन इसकी शक्ल कंप्लीटली पापा जैसी हो सकती है। अगर आपने ना देखी हो तो बताओ, सूर्यवंशम देखिए आपने अगर आपके यहाँ टीवी होगी और आप केबल कनेक्शन लिए होंगे या कुछ भी लिए होंगे, DTH वीडियोकॉन, है ना, LG या सैमसंग जो भी होता है, जियो वगैरह, तो उसमें आपके सेट मैक्स चैनल भी आता होगा, सोनी मैक्स। और जिसके यहाँ सोनी मैक्स आता है मतलब वो सूर्यवंशम से अछूता नहीं रह सकता, उसने देख ही ली होगी एक बार जीवन में, है ना। समझिएगा, इसमें ना पापा रहते हैं वो भी अमिताभ बच्चन, और लड़का रहता है वो भी अमिताभ बच्चन, रहता कि नहीं रहता। तो पापा और लड़के तो एक बराबर नहीं हो सकते ना, लेकिन शक्लें दोनों की एक जैसी हो सकती हैं, तो है। समझना, शक्ल एक जैसी होने के लिए हाइट, हेल्थ एक जैसी होना जरूरी नहीं है। शक्लें एक जैसी होने के लिए हाइट, हेल्थ एक जैसी होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्व अंग सम, सारे पार्ट्स इक्वल तभी बोले जाएंगे जब वो वाकई में होंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है सारे पार्ट्स इक्वल होना। सिर्फ एक जैसा दिखना कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहलाता। एक जैसे दिखने को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर। एक जैसा दिखना मतलब समरूप,
मतलब उनका जो रूप है, शकल है, उनका जो फेस है वो एक जैसा है, ठीक है ना। हाइट, हेल्थ, बिल्डिंग, बॉडी ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो समझिएगा, अगर बॉडी के पार्ट्स इक्वल हैं, सारे पार्ट्स अगर इक्वल हैं, तो उन ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन अगर वो सिर्फ दिखते इक्वल हैं, इक्वल नहीं, दिखते एक जैसे हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो सिमिलर। अभी आपको लग रहा होगा सर कैसे दिखते होंगे एक जैसे, अभी बताता हूं मैं कैसे दिखते होंगे एक जैसे, अब भी बताता हूं, ठीक है ना। समझना। तो क्या समझा आपने? दो ट्राइंगल दो तरीके से रिलेट हो सकते हैं, या तो उनके सारे पार्ट्स बराबर हैं तो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, या वो एक जैसे दिखते हैं तो सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है ना। दो तरीके से हम ट्राइंगल्स को रिलेट कर सकते हैं, समझिएगा। पहला क्या? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और दूसरा क्या? सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दूसरा क्या? सिमिलर ट्राइंगल। जहां एक ट्राइंगल कंप्लीटली दूसरे ट्राइंगल को ढक लेता है, इसका मतलब है वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। ये समझना आप ध्यान से। ये मेरे पास ट्राइंगल है 12 12 12, ठीक है। ये दूसरा ट्राइंगल है 12 12 12, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इक्विलेटरल है ना। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को रख दूं या इसके ऊपर इसको रख दूं, तो एक दूसरे को अगर लें कवर कर लेंगे। कैसे ट्रायंगल कहलाएंगे ये बताइए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल है बताइए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आया समझ में? चलिए मजे की बात समझते हैं। ये कोई ट्रायंगल है 8 8 8, 60 60 60। ये दूसरा ट्रायंगल है 4 नहीं 2 2 2, 60 60 60। ये कैसे हैं? ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनके नाक नक्श क्या है? वो एक जैसे हैं, एक्चुअल में एक जैसे नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर हैं। देखिए इसमें भी 60 से मुड़ा है, इसमें भी 60 से मुड़ा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है ना भाई। भले इनका बड़ा साइज है छोटा साइज है, नाक नक्श एक जैसे, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। ऐसे और समझ लो इसको और प्रॉपर। ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर। क्या कहलाएंगे? सिमिलर। हमको साइड नहीं पता अभी, बिल्कुल भी नहीं पता। अब बताइए, क्या आपको ये देखने में इक्वल नहीं, एक जैसे नहीं लग रहे हैं? इनकी डिजाइन आपको एक जैसी नहीं लग रही है? बताइए, इनकी डिजाइन एक जैसी लग रही है? एबीसी और पीक्यूआर की एक जैसी लग रही है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है ना, बड़ा है ये छोटा है। ये कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। जब एक फिगर दूसरी फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेता है, जब एक फिगर दूसरी फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेता है, देन दीज आर कॉन्ग्रेंट, दीज आर कॉन्ग्रेंट। लेकिन जहां पे एक फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो? मैच करते हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं। कहलाते हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल्स में आप दो तरीके से रिलेशन बता सकते हैं, या तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और या वो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, और सिमिलर होने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। आया समझ में? तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर आपको क्लियर हो चुका होगा कि या तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या फिर क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। हम आपकी क्लास में पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझिएगा। क्लियर हो गया आपको? ट्रायंगल क्या है, कितने टाइप का होता है, सारी चीजें समझ में आ गई है ना। चलिए अब देखिएगा आगे। जैसे कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, मुझे चेक करना है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। याद रखें, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ फिक्स्ड कंडीशंस हैं, लिमिटेड कंडीशंस हैं। सबसे पहले एक क्राइटेरिया है SSS, फिर समझाता हूं सबको मैं। फिर है SAS, फिर है ASA। इसमें कुछ भी हो सकता है, AAS भी हो सकता है,
इसमें एस ए ए भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सॉरी ये तो थर्ड है। एक है आपका आर एच एस। ये सिर्फ 4 ही क्राइटेरिया होते हैं धरती में कॉन्ग्रुएंसी वाले। क्या समझे आपने? अगर किसी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के बराबर हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर एक ट्राइंगल की कोई 2 साइड और उन दोनों के बीच का एंगल विशेष अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, 2 साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल के अगर बराबर हुआ तो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ट्राइंगल के कोई भी 2 एंगल और एक साइड उस दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के बराबर होगा तो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। आखिरी में आता आरएचएस। आरएचएस का पहले मीनिंग समझ लीजिए। राइट एंगल हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, ठीक ना। अगर आपके पास 2 राइट ट्राइंगल हैं, अगर 2 राइट ट्राइंगल हैं तो आइए ऑब्जर्व करते हैं। राइट एंगल तो दोनों हैं क्योंकि राइट ट्राइंगल है, एक बात पूरी हो गई। क्या दोनों के हाइपोटेनस सेम है? आप राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस पहचानते हैं? व्हाट इज हाइपोटेनस? अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है तो इस साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, द साइड opposite to right angle known as hypotenuse. What is hypotenuse? Side opposite to right angle. क्या दोनों के हाइपोटेनस बराबर हैं? 2 चीजें हो गई। हाँ है बराबर। क्या दोनों की एक एक साइड बराबर हैं हाइपोटेनस को छोड़ के? हाँ है बराबर। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? आरएचएस। और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? तो मैं बता चुका हूं आपको कि ट्राइंगल में 2 टाइप के रिलेशन होते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा सिमिलैरिटी। अगर एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर उनकी सिर्फ नाक नक्श एक जैसे हैं, उनकी डिजाइन एक जैसी है तो उनको अपन क्या बोलेंगे? सिमिलर। तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिख लीजिए आप, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। छापी जल्दी से। पहला है क्या? ट्रिपल एस, तीनों साइड उसकी तीनों साइड के बराबर हो। दूसरा 2 साइड हो, बीच का एंगल हो। तीसरी क्या हो? 2 एंगल हो, कोई एक साइड हो। 2 एंगल हो, कोई एक साइड हो। 2 एंगल हो, कोई एक साइड हो। चौथा क्या है? चौथा है राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसका हाइपोटेनस इक्वल हो और क्या? कोई एक पर्टिकुलर साइड इक्वल हो। समझ में आया क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? चलिए, मतलब अगर हम 2 ट्राइंगल में कोई रिलेशन ढूंढना चाहते हैं, मतलब हमें पता करना पड़ेगा कहीं वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, और अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको इन 4 में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब हमारी सारी इंटेंशन इन क्राइटेरिया के एप्लीकेशन में गुजरेगी, है ना। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे रहेगा कि 4 में से कोई एक क्राइटेरिया लग तो नहीं रहा है, ठीक है ना। समझ गए ना। तो आपको क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या पढ़ने हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज खोलिए, सीट खोलिए और अपन पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरे पास पहला ही क्वेश्चन है। इन फिगर पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। देखना पड़ेगा कहाँ है पी क्यू आर। फिगर नहीं है, सॉरी ट्राइंगल है, मैं गलत पढ़ लिया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बना लीजिए भैया, मैंने पी क्यू आर बना लिया। आपको दिख रहा है ना बराबर, ये पी क्यू आर, ठीक है। इसमें गिवन है एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी। कहाँ है भाई? ये आर और पी इक्वल है। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। बता चुका हूं थोड़ी देर पहले मैं आपको, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल्स एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये मैंने दिखा दिया। गिवन क्या है इसमें? साइड क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई।
क्यू आर हो गई 4 सेंटीमीटर। यार अगर ये 4 है तो बताने की जरूरत नहीं, ये भी क्या होगी 4 हो जाएगी। आगे समझ लो, पी आर 5 सेंटीमीटर है, पी आर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, हालांकि इन्होंने अपन को अप्लाई करने को मना कर दिया, कोई बात नहीं, अपन कॉन्ग्रेंसी से ही करेंगे। नहीं पता हमको कि ऐसा होता है, चलो नहीं पता, हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने अपन को मना कर रखा है, ठीक है। चलिए, पी आर गिवन है और क्यू आर गिवन है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है। चलिए, मैंने ना इधर पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब समझने वाली बात यह है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। मैंने एंगल Q से एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि मीडियन है। क्या है? मीडियन। और मीडियन का रोल क्या है? डिवाइड द अपोजिट साइड इन सेम रेशियो, या बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। क्या करता है? बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। लेकिन अगर बाई ज्योमेट्री जाए तो किसी भी इस टाइप के ट्राइंगल में जिसमें ये दो एंगल इक्वल हों, वर्टेक्स से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन अपोजिट साइड पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं बात को? चलिए, ये भी नहीं समझना आपको, भाई कुछ भी कर लें, आप एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो। क्या खींच रहे हो आप? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आपने Q का एंगल बाइसेक्टर खींच लिया, ठीक है। चलिए, इन ट्राइंगल PQR, PQR में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ QS, ड्रॉ QS that bisects द एंगल Q, ठीक है ना। मैंने QS एक लाइन खींचा जो एंगल Q को बाइसेक्ट करता है। चलिए, अपन टू प्रूफ या प्रूफ में आते हैं सीधे। क्या क्या मालूम है अपन को, समझते हैं। प्रूफ, इन ट्राइंगल QRS, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल QPS, ठीक है। एक QRS और दूसरा क्या? QPS। समझिएगा, एक ट्राइंगल QRS और दूसरा ट्राइंगल क्या? QPS। ये दो ट्राइंगल की बात हो रही है। इन दो ट्राइंगल में सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है? एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों भाई? QS ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Q के दो इक्वल टुकड़े हो गए। चलिए, बाई कंस्ट्रक्शन हुआ। ये कैसे हुआ? बाई कंस्ट्रक्शन। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होता है? एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P। ये कैसे पता भाई? ये क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन भी बना रखा है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P, ये गिवन था। दो चीजें हो गई, ये तो है और ये दूसरी चीज क्या हो गई? गिवन हो गई, ठीक है। QS इज इक्वल्स टू QS। ये क्यों भाई? ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। जो दो ट्राइंगल मैंने सेलेक्ट करे, इन दोनों में कॉमन साइड क्या है? QS। कौन सा क्राइटेरिया भाई? डबल AS। दो एंगल इंक्लूड किए और एक साइड इंक्लूड किया, डबल AS। ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल QPS। QRS जो है QPS के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उस ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। बाई CPCT, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप भी देखिए, QR का करस्पॉन्डिंग कौन है? QP। तो QR इज इक्वल्स टू QP। क्या आपको QR की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ भैया, 4 सेंटीमीटर बराबर कितना? QP। आ गया QP। क्या प्रॉब्लम जा रही बताइए जल्दी से, क्या नहीं आया समझ में? QP ही फाइंड करना था आपको, कर लिया, सिंपल है। नोट करो जल्दी से, आसान है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जब तक, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। दो चार क्वेश्चन के बाद ना कॉन्ग्रुएंसी आपको चुटकी में बनेगी, ठीक है। नोट कीजिए प्लीज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है आपको कॉन्ग्रुएंट है क्या और है तो किस क्राइटेरिया से, है ना। इसमें दो ट्राइंगल गिवन है आपको, एक इसका नाम है ABC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल गिवन है DEF।
देखेगा ये एंगल गिवन है 35 डिग्री और ये गिवन है 72 डिग्री, ये गिवन है 73 डिग्री, ये गिवन है 72 डिग्री, समझिएगा। और कुछ भी गिवन है क्या? हाँ, साइड्स गिवन है, ए बी इक्वल है डी ई के। सब लोग ध्यान से देखिए, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? अगर है तो कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है? अगर है तो किस क्राइटेरिया से है? जल्दी बताओ, मैं गिवन लिख लूं जब तक। एंगल B इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल D इज इक्वल्स टू 73 डिग्री, एंगल F इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू DE। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आपने ढूंढ लिया किन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है? ABC एंड ट्राइंगल DEF की, ठीक है। जल्दी बोलो, ढूंढ लिया आपने? कौन सी तीन चीजें थी जो इक्वल है? जल्दी बताओ। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंगल C की, किसके इक्वल है? एंगल F के। चलो आगे देख लो, ईच 72 डिग्री। अरे क्यों यार, गिवन है, बस गिवन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो AB इज इक्वल्स टू DE, ये भी गिवन, ठीक है। आगे बढ़ो, अब और देखो यार, एंगल A तो अपन को मालूम नहीं है, ठीक है। दो एंगल तो मालूम है और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसको अगर मैं x बोले थोड़ी देर के लिए, तो इन तीनों का सम तो कितना है? 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मालूम आपको? 73 डिग्री। कितनी आएगी बोलो? 73 डिग्री। अगर ये 73 है तो आप देख रहे हो A और D इक्वल हो जाएंगे। लो भाई, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये क्यों इक्वल? ईच ऑफ 73 डिग्री। लो भैया, समझ में आ गया? क्या क्या मिल गया? दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई। क्या दोनों एंगल के बीच की साइड मिली है क्या? नहीं यार, एंगल अलग लाइन पे है और साइड अलग है। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया? दो एंगल एक साइड, ठीक है ना। बाई दो एंगल एक साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल A के जैसा कौन? D, AB के जैसा कौन? DE, बचा क्या? F। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया? किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? डबल एस से, एंगल एंगल साइड से। समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप से आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं या पता लगाना है, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सीट पे एकदम आंखें गड़ा के रखना है आपको, बिल्कुल सीट के ही प्रॉब्लम उठा रहा हूं मैं, और बहुत ही आसान है क्वेश्चन। मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूँ ना, आपको बहुत सरल लगने वाला है, बहुत मजेदार। और एक बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, आपकी बेसिक की कॉपी या बेसिक ज्योमेट्री की कॉपी है कि नहीं, मतलब कि बेसिक कॉपी में ज्योमेट्री कंप्लीटली लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, नहीं मिल रहा तो बताइए, मैं किसी बच्चे के थ्रू आपको शेयर करा देता हूँ। अगर लिखा है तो ये तैयार है कि नहीं, अगर ये तैयार नहीं है ना, रटा हुआ नहीं है ना, पता नहीं है ना, आपसे सवाल नहीं बनेंगे, बता रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल के टाइम पे मैंने बताई थी ये बात। आप हालांकि सुनते मानते कम ही हो, लेकिन कोई बात नहीं कहना तो मेरा कर्तव्य है। समझिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो बना लेते हैं। लो यार, ये ट्राइंगल गिवन है ABC, और देखो इधर पे P कोई पॉइंट है बीच में, मान लिया भाई, जो तुम कहोगे सब मान लेंगे। ये लो, P खत्म हो गया। लो ये P इधर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, घबराना मत है ना। समझो आगे, गिवन क्या है? AB इक्वल AC। लो यार ठीक, आगे बोलो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है किधर? 1 2, ये 1 है, ये 2 है, और क्वेश्चन वाले कहते हैं दोनों बराबर हैं। कोई बात नहीं, आप जो कहोगे सब मानना पड़ेगा। देन प्रूव दैट एंगल PBC बराबर एंगल PCB। पहले तो गिवन पे कंसंट्रेट करो। क्या गिवन है? AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्या प्रूव करना है? इस पे कंसंट्रेट करो। क्या प्रूव करना भैया?
एंगल PBC बराबर एंगल PCB। ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो सब सही। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करा नहीं करा, चलो स्टार्ट करो। प्रूफ मतलब हमारे पास क्या है। चलो, किन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है अपन को? अपन को बात करनी है इन ट्राइंगल ABP और दूसरा कौन सा ट्राइंगल भाई? APC। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए अपन ने, APB और दूसरा क्या? APC। आ जाओ जल्दी से। APB और APC, AB और AC इक्वल है। चलो भाई, सही कह रहे हो, गिवन है ये बात। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी मान लिया, ये भी क्या है? गिवन है। चलो, APB का AP और APC का AP वही तो है, AP बराबर AP कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया? साइड, फ्रेंगल, फिर साइड, SAS बाई SAS क्राइटेरिया। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। अपन को बताना है PBC और PCB, ठीक है, समझना। एज AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC पहले से इक्वल है, देन AB के सामने क्या? एंगल C, AC के सामने क्या? एंगल B। पूरा C पूरे B के बराबर है, पूरा C पूरे B के बराबर है। एंड बाई CPCT एंगल ABP और एंगल ACP, एंगल ABP और एंगल ACP भी क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं बात को ना? ABP और ACP बराबर है। देखो, ABP मतलब X और ACP मतलब Y बराबर है। समझना ध्यान से। देन अपन बात करते हैं एंगल PBC की। PBC कैसे आया? PBC क्या है? अगर हम एंगल B से X को हटा दें तो क्या मिलेगा हमको? PBC। एंगल B माइनस X, तो एंगल PBC बराबर एंगल B को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल C। ठीक है भाई। X को मैं क्या लिख सकता हूं? Y। X को क्या लिख सकता हूं? Y। तो एंगल PBC क्या बन गया मालूम आपको? एंगल C माइनस Y। ध्यान से देखो, पूरे C से Y माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? PCB। एंगल PBC बराबर क्या हो गया? एंगल PCB। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना अपन को। लो भैया, क्या समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा आगे तक है, घबराना मत, सॉल्व कर लेना, इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो फटाक से, अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी नोट करो। अब देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नोट करना है बराबर और सीट के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। आखिरी में होमवर्क बताऊंगा मैं, ठीक है, और होमवर्क करके तुरंत भेजना है, याद रखें। एक पूरे दिन का मौका मिलता है, जिस टाइम पे क्लास होगी उसके अगले दिन क्लास होने से ठीक पहले आपको क्वेश्चंस भेजना, याद रखना, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए। इन द गिवन फिगर सो दैट दिस एंड दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, एक बढ़िया क्वेश्चन और कर लेते हैं आखिरी। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। लो भाई, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, ए बी सी, ठीक है। बी से दो लाइन आई हैं, एक का नाम बी डी, एक का नाम बी ई, ये डी है और ये ई है। गिवन पे कंसंट्रेट करते हैं, सीट के ही क्वेश्चन है, याद रखना, ये लगता है सीट का 10th वाला है, घबराना मत। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसा गिवन है क्या? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी इज इक्वल्स टू, नहीं ए डी नहीं गया, हाँ, ए डी इज इक्वल्स टू ई सी, ए डी इज इक्वल्स टू ई सी, मतलब ए डी इज इक्वल्स टू ई सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। चलो, दो चीजें हो गई।
और क्या गिवन है भाई, शो करना है ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, और दूसरा कौन सा, सी बी डी, सी बी डी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना भाई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी, मान लिया ए बी ई और सी बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यही था। चलिए इतना प्रूव करना है आपको, आगे बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया यार, ऑलरेडी इतना कंस्ट्रक्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है भाई हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, नहीं ए बी नहीं लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी। ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, एंड ट्राइंगल कौन सा, सी बी ई। अब सोच रहे हो सर ये क्यों ले रहे हैं जब इसको प्रूव करना है, इसलिए ले रहे हैं ए बी डी का ए बी पता, ए बी डी का ए डी पता, सी बी ई का सी बी पता, सी बी ई का सी ई पता, दो साइड तो सीधी सीधी पता है। दूसरा ए बी सी का ए बी और बी सी बराबर है, जब ये दो साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सारा कुछ किसके बारे में पता है, इन दोनों के बारे में। चलिए इसलिए मैंने वो दो ट्राइंगल ले लिए। चलिए सबसे पहले इसका ए बी इसके बी सी के बराबर है, चलो ये करना था ना, सी बी ई, सी बी डी, हाँ मैंने सी बी ई ले रखा है, कोई बात नहीं, समझना। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, एक बात। दूसरा ए डी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, ए डी बराबर क्या, सी ई। आगे समझ में। चलिए ये दो चीजें हो गई। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्यों भाई, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है। ये क्यों, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है। कौन सा क्राइटेरिया बाई ऐसे एस, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है ना, सी बी ई। अच्छे समझ में आ गया, ए बी डी और क्या, सी बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब समझना, हमको चाहिए था ए बी ई, ए बी ई है हमारे पास क्या, ए बी डी, ये एक्स्ट्रा है, इसका नाम रख देते हैं हम सेकेंड नंबर। अब इधर देखो, चाहिए क्या, सी बी डी, सी बी डी हमारे पास है क्या, सी बी ई, ये एक्स्ट्रा है। तो एक काम करो, दोनों तरफ आप एक काम करो, दोनों तरफ ऐड कर दो बी डी ई, दोनों तरफ जो काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। सी बी ई प्लस एंगल बी डी ई, दोनों तरफ मैंने बी डी ई ऐड करा दिया, आप चाहो तो कैंसिल कर दो। अब समझना, ए बी डी बी डी ई, ए बी डी बी डी ई दोनों को मिलाए क्या बन जाएगा, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी बी ई, सी बी ई और बी डी ई, ये दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, सी बी डी। ये आ गया, लो हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या नहीं आया समझ में, आ गया। हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर लिया और दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन रीजन था, दोनों तरफ उस कॉमन रीजन को ऐड कर दिया, हो गए कॉन्ग्रुएंट। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी काफी हद तक दिमाग में आने लग गई होगी, है ना। कोशिश कीजिए, होमवर्क डालिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से 15 प्रॉब्लम्स, 10, 15 ज्यादा है, 10 प्रॉब्लम्स बनाने हैं आपको, 10 प्रॉब्लम्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के। शुरुआत के 10 एनसीईआरटी में फर्स्ट वर्कशीट से स्टार्ट करना। ट्राइंगल चैप्टर मेरे ख्याल से 7th नंबर का चैप्टर है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी 10 प्रॉब्लम बना के मुझे तुरंत भेजने हैं। कल इसी टाइम से पहले आपको हर हालत में 10 क्वेश्चन भेजने हैं, हर बच्चे को भेजने हैं। आप कितना भी पीछे थे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको ट्राइंगल ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। समझ आया तो जल्दी से करके और मुझे भेजिए। आप जो भी डाउट है वो भी भेजिए, नेक्स्ट क्लास में वो भी क्लियर कर देंगे। समझ आ गया, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको याद रखिए, ज्योमेट्री का बेसिक आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कोशिश करिए और जो प्रॉब्लम होगी मैं देख लूंगा, ठीक है ना। नोट करो जल्दी से इसको।